हेलो बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन किया था। मैंने उसमें बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके जीरोस क्या होते हैं, ये सब बात मैंने कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको तुरंत देखना चाहिए, उसके बाद ही आज के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं एक रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाला हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिराइव करूंगा, आप क्यूबिक के लिए खुद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन पार्ट बोरिंग लगता है और आप नहीं देखना चाहते हो तो आप स्किप करके वीडियो आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसको डेरिवेशन देखना है, जिसका इंटरेस्ट है डेरिवेशन में, वो जरूर देखें इस वीडियो को। मतलब स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बट डेरिवेशन समझने के लिए आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज ऑफ डिग्री 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। ये सब बात मैंने कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऐसे जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 2। ठीक है, तो इसमें आपको समझना क्या है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे आपको पता होगा कि x = 3 एंड x = 2 अगर हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 0। देन 3 and 2 बोथ कैन बी कॉल्ड एज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की ये जीरोज हैं 3 and 2। इतनी बात समझ में आ गई? तो किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की, किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आपको जीरोज पता करने हो तो आपको कोई पर्टिकुलर जीरोज मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की अगर आपको जीरोज फाइंड करने के लिए बोले तो आप कुछ पर्टिकुलर आंसर दे दोगे, आप कुछ यूनिक जीरोज दे दोगे। ठीक है, 3 and 2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है x की जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब 3 and 2 के अलावा इसके पास कोई और 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यूनिक जीरोज आपको मिल रहे हैं 3 and 2। बट यही केस अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 and 2 जीरोज रखने वाले पॉलिनोमियल्स बताओ, तो देयर कुड बी मल्टीपल पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 and 2 एज देयर जीरोज। ठीक है, मतलब कहने का कि अभी आपने रिलेशन लिया कि 3 and 2 जीरोज थे इस पॉलिनोमियल के, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये पॉलिनोमियल के ये जीरोज है तो बात तो ठीक है, बट हमने एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात की। इसी पॉलिनोमियल के सिर्फ ये जीरोज नहीं है, और भी ऐसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके ये जीरोज हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने आ रहा है दूसरा पॉलिनोमियल है जिसके ये जीरोज होंगे, है ना। 3 पर ये पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू तो 0 नहीं, 4 × 0 करोगे तो 0 आएगा। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के भी ये जीरोज हैं। अगर इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 8 लिख दूँ बाहर, तब भी ये जो दूसरा पॉलिनोमियल मिला है इसके भी ये जीरोज हैं। मतलब अगर आपसे मैं बोलूँ कि जीरोज गिवन हो अगर, और आपको बताना हो कि ये किन पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं, तो कोई यूनिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा, कोई एक पॉलिनोमियल नहीं आएगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम k लिख देते हैं। k स्टैंड्स फॉर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहाँ लिखोगे, जितने भी यहाँ पर रियल नंबर आप बदलते जाओगे, आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे जिसके ये जीरोज हैं। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये k से मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम, और उसी का स्पेशल केस फैक्टर थ्योरम भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ले लेते हैं, x² - 7x + 12। ठीक है, वी हैव दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब आप डिवाइड करोगे इस लीनियर पॉलिनोमियल से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो आप एक ही मेथड जानते हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाओगे और डिवाइड करोगे, लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करोगे और फिर बताओगे कि रिमाइंडर क्या होगा। बट यहाँ पर मैथमेटिशियंस का रोल आता है। मैथमेटिशियंस ने एक थ्योरम दी है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली बता सकते हो रिमाइंडर जब आप इस पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड कर रहे हो तब।
ठीक है। वो कैसे काम करता है, जस्ट आपको इस लीनियर पॉलिनोमियल से इसमें, और लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए ये कंडीशन है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। अगर इसको हम 0 के इक्वेट कर दें, 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। एंड अगर आप -4 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे, लेट से -4 पे आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देते हो तो क्या आएगा आपके सामने, ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। 16 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 7 4 28 प्लस 12 आप करके देख सकते हो 56 आ रहा है, ठीक है। तो यू विल गेट 56 एज रिमाइंडर व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाई x + 4, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है तो आप डायरेक्टली उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में रखो, x की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो, दैट विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, इसी का स्पेशल केस है। मान लो कि इसमें मैं x - 4 से डिवाइड करता हूं और मैं पता करना चाह रहा हूं रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं जस्ट x = 4 रख दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, है ना। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये हो गया 16 माइनस, यहाँ आप देख रहे हो कि ये 16 - 16 आ रहा है और ये 0 आ रहा है। इट मीन्स यू आर गेटिंग 0 एज रिमाइंडर, 0 आ रहा है रिमाइंडर। इट मीन्स x - 4 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम है, स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको। एंड पॉलिनोमियल्स के केस में आपको ये भी पता है कि अगर x = 4 रखोगे इस पॉलिनोमियल में और जो वैल्यू आए अगर पॉलिनोमियल की वो 0 आ जाए तो 4 विल बी कॉल्ड एज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट मीन्स 4 is 0 of the polynomial, then x - 4 will be a factor of this polynomial also, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। जस्ट अब डेरिवेशन 2 मिनट का है, ठीक है। तो फाइनली हम अपना रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस होता है या कोई फॉर्मूला बनाया जाता है तो जनरल फॉर्म यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए तो मैं जनरल फॉर्म यूज़ करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ताकि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ हो सके। बात समझ में आ रही है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इतना तो आपने पढ़ ही लिया है ना, आपको इतना पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a 0 के इक्वल में नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। ax² + bx + c इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब दुनिया के सारे पॉलिनोमियल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंगल एक्सप्रेशन। तो ये तो हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, a b c, दीज आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड दीज आर कोफिशिएंट्स, दीज आर कॉल्ड एज कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो जीरोस की भी तो बात थी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की बात हो रही थी, तो जीरोस भी पता होना चाहिए। तो जीरोस मान लो अल्फा बीटा दिया है और ये आर्बिट्री है, मतलब गिवन होगा आपको क्वेश्चन में जीरोस, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है 0। अभी आपने देखा एक अप्रोच कि अगर आपको 0 पता हो तो फैक्टर आप उस पॉलिनोमियल का निकाल सकते हो। तो x - अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा और x - बीटा एक फैक्टर हो जाएगा। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स पता है, दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको ये बात पता है क्योंकि इसी पॉलिनोमियल के ये जीरोज थे। ये जनरल केस है, हम जनरलाइज कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, तभी तो फॉर्मूला बनता है, कोई रिलेशनशिप बनता है। तो x - अल्फा एक फैक्टर है, x - बीटा भी एक फैक्टर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, है ना, ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट का फॉर्म है किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। ये कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको ये पता है कि x - अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, x - बीटा एक फैक्टर हो जाएगा। तो जब आप फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो वो पॉलिनोमियल फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, बट आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ही पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, अल्फा एंड बीटा जीरोज रखने वाले बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम k लगा देंगे, ठीक है। k रियल नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब कुछ नहीं बचा है, जस्ट आपका सिंपल कैलकुलेशन बचा है। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो और रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो रिवाइंड करके देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, ठीक है। x² - बीटा x - अल्फा x
प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लाई सभी कर लेते होगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के लिखा हुआ है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा और एक्स बाहर लगाया प्लस अल्फ़ा बीटा लिखा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। के से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्ट मैंने माइनस अंदर जाएगा, देखो रिवर्स करके देखा करो, माइनस अंदर जाएगा फिर यही मिलेगा, मतलब सही है। एक्स अंदर आएगा अल्फ़ा एक्स बीटा एक्स माइनस माइनस। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो LHS में लिखा एक्सप्रेशन है और RHS में लिखा एक्सप्रेशन है, ये दोनों इक्वल है। ये सिंबल यही तो बता रहा है कि दोनों इक्वल है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने पड़ेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने पड़ेंगे एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों साइड्स में इक्वल हो। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, तो a इज इक्वल टू k हो गया। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b दिया हुआ है। ठीक है, c कांस्टेंट टर्म है, c इज इक्वल टू हो जाएगा k अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए था। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लिख देंगे b बाई माइनस के, है ना, ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया एक रिलेशनशिप, अभी कंप्लीटली नहीं आया है, अभी इसको मैं इसलिए बना दिया कि सेपरेटली आप समझो। अल्फ़ा बीटा क्या आया है, c बाई के, एंड जस्ट k के प्लेस पे आप a लिख सकते हो, आपने ये चीज़ देखी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। ये बन गया आपके पास रिलेशनशिप। ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये जीरोज हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसीलिए इसी तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी कर सकते हो। जैसे मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसके 3 जीरोज होंगे एटमोस्ट, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे तो आप किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखोगे, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखा है, उसको फैक्टराइज्ड करके लिखा है। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट दिखा देना, फिर मल्टीप्लाई करके आप इसी तरह से कंपेयर करके दिखा सकते हो, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, एक तरह से आप करो इसे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ जिसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीरोज था अल्फा बीटा, तो प्लस हो रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे और हमको मिलेगा a की वैल्यू 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1, तो b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6। ठीक है, कंपेयर करना आप लोग ने सीखा है प्रीवियस क्लासेस से भी, तो आप समझ सकते हो। जस्ट आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अगर सम ऑफ जीरोज, बिकॉज इसके 2 ही जीरोज होंगे ना, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर 5 अपॉन ए 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी बाई ए, तो 6 बाई 1 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे आपके पास। तो इसके अलावा भी एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको जीरोज देगा और कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो आप इसी तरह से करोगे। ठीक है ना, अगर आपसे पॉलिनोमियल्स पूछेगा तो आप ऐसे k लिख दोगे, अगर आपसे पूछेगा फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक ही पूछ रहा है तो k की जगह पर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख के आप पॉलिनोमियल बता सकते हो। तो अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर नहीं डाउट्स हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो।